मैं प्रभु का दास सीताराम मल्होत्रा आपका प्रभु यीशु मसीह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम प्रभु के मुक्ति के विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर ने इस संसार में मुक्ति का साधन, मुक्ति के लिए क्या मार्ग खोला है। मुक्ति प्रभु ने कहा है यूहन्ना 3:16 में, पढ़ दें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मुक्ति पाने के लिए पुत्र की जरूरत होती है। जिसका पुत्र है उसका मुक्ति है। अब वो कौन सा पुत्र है जिससे मुक्ति मिल सकती है आपको? लोग सोचते हैं कि हमारा पुत्र हो तो उससे मुक्ति मिलेगी, पर परमेश्वर ने अपना उपाय किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया संसार में मुक्ति देने के लिए। बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनके शादी हो जाती है, उनकी पुत्र नहीं है, तो क्या उनकी मुक्ति नहीं हो सकती है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो उनकी मुक्ति हो सकती है। वो अगर परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो हमारे शास्त्र में लिखा है याकूब स्मृति में, अपुत्र सिया कतरनाश, मतलब जिसके पास पुत्र है उसके पास गति है, उसकी मुक्ति है। तो परमेश्वर ने ये मैन मेक प्लान नहीं है, ये गॉड मेक प्लान है। परमेश्वर अपने पुत्र को दिया है ताकि आप उससे मुक्ति पाओ। तो मुक्ति के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा है। परमेश्वर ने जगत से छपे हैं, जगत जिसमें गति है, जिसमें जो चलता रहता है हमेशा, कभी रुकता नहीं। जगत, संसार ये सार तत्व है, 5 तत्व हैं संसार में प्रेम किया है। परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम करता है, और उन सबसे बढ़ के मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने ही स्वरूप, अपने ही समानता बनाया है। इसलिए परमेश्वर सबसे ज़्यादा मनुष्य प्रेम करता है। तो उसने उसकी मुक्ति के लिए एक मार्ग खोला है। उसने अपने पुत्र को भेजा है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो। अब विश्वास जो करेगा वो नाश नहीं होगा। विश्वास क्या? विष प्लस वास। संसार में जहर है, उसमें आपको उसमें विश्वास करना है और उद्धार पाना है। तो यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए उसमें विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय किया है कि उसके पुत्र के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो उद्धार पाएं। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई, अब यहाँ पे जो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कोई अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, छोटा बड़ा, देश का विदेश का, जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि कौन विश्वास, जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, ये निश्चय है। परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया है अनुजात के लिए। इस मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उद्धार पाए। उद्धार पाने के लिए आपको यीशु मसीह विश्वास करना होगा। उसके आगे एक बार और वचन पढ़ दें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। धीरे से रोको, एक मिनट। परमेश्वर ने जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आगे पढ़ें। जो उस पर विश्वास करता है। एक मिनट रुको। जो कोई उस पर विश्वास करता है। अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि कौन विश्वास, जो कोई विश्वास करेगा, कोई भी होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, जात का, बेजात का, प्रजात का, जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ, और आगे पढ़ें। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ, जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता वो क्या हुआ? दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्लान को नहीं लिया, उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसने अपने हिसाब से चला, उसकी जो इच्छा वो किया, इसलिए वो दंड की आज्ञा हो गई। अगर हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर के बताए हुए वचनों में चलते हैं, परमेश्वर के आधार चलते हैं, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, उद्धार मिल जाएगा। हम अपनी मनमानी करते हैं तो फिर हम अपने आप को समझेंगे, तब हम परमेश्वर से क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें मुक्ति मिली। परमेश्वर मुक्ति के लिए हमारा साधन खोल दी से, उसने सबको बुलाया, उसने सबको न्योता दिया, उसने हर एक व्यक्ति को बुलाया, कोई भी हो,
सबके लिए उसका प्रेम अगाध है, सबके लिए उसके रास्ते खुले हैं, किसी के लिए मना नहीं है। वैसे ने सबको बुलाया, कोई भी हो, जात का हो, बेजात का हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, देश का हो, प्रदेश का हो, सबके लिए उसने न्योता दे रखा। हाँ, आगे पढ़ें। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, हाँ, क्योंकि एक मिनट। उनके काम बुरे थे। जो ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार लोगों को अच्छा लगता है। अंधकार क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अंधकार में उनको मनमानी करने का मौका मिलता है। सब अंधकार में, इसलिए लोगों को अंधकार अच्छा लगता है। ज्योति के पास कौन नहीं जाता? क्योंकि ज्योति के पास आएंगे तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे। ज्योति के पास इसलिए आदमी नहीं डरता, ज्योति के पास नहीं जाता है, क्योंकि अंदर के मनुष्य के अंदर तमाम बुराइयां छिपी हैं। लोभ, लीला, कीड़ा, डाह, मतवालापन, शरीर के काम, बहुत सी ऐसी हैं जो मनुष्य के अंदर छिपे हैं। इसलिए वो ज्योति के पास नहीं आता। वो नहीं चाहता कि हमारा काम प्रकट हो। वो अपने आप को, ईगो, अपने आप को वो ऊंचा रखना चाहता है। उन्हें चाहता है कि हम पैसे का टूटे, हम झुकें, झुकना नहीं चाहता। इसलिए वो ज्योति के पास नहीं आता, क्योंकि ज्योति से ऊपर रखता है। ज्योति भाई ना तो पैसे पर रखता है। तो और आगे पढ़ा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। हाँ, एक मिनट। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से रखता है। ज्योति से उसकी दुश्मनी है। बुरा करने वाला कई पैसे पास नहीं आएगा। जो सोचे है भला करना है, जो सोचे हमें उद्धार पाना है, जो सोचे कि हमें पैसे पास जाना है, तो वो बुराई छोड़ेगा। तो लोग बुराई नहीं छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर छोड़ देंगे। बुराई नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर द्वारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो वो बुरा के साथ रहना चाहते हैं, ताकि बुराई उनके जीवन में कभी उनको छोड़ती नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि हम मुक्ति पाएं, वो नहीं चाहते हैं कि उद्धार पाएं, वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर प्लान करें, वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर साथ चलें, क्योंकि वो बुराई से अलग नहीं हो चाहते। वो बुराई से लिपटे हुए हैं। वो उनको पता नहीं है कि बुराई क्या है, वो मालूम नहीं है। वो सोचते जो कर रहा है वही सही है। परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। परमेश्वर ने अपना योजना बना के रखी है। परमेश्वर ने अपना योजना अपने बेटे के द्वारा दे रखी है कि जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, और उसके पर दंड की आज्ञा नहीं है। पर लोग परमेश्वर की बात न मान के अपने हिसाब से, अपने विजुअल, अपने रिचुअल इस हिसाब से चलना चाहते हैं। इसलिए उन पर दंड की आज्ञा है, क्योंकि आपका धर्म काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। आपके धर्म के कामों के परमेश्वर के सामने कोई वैल्यूएशन नहीं है। परमेश्वर ने जो प्लान परमेश्वर ने जो दिया, अगर उसको आप मानते हैं तो उस हिसाब से आप उद्धार पाएंगे। प्रभु की बात मानेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, आपका उद्धार निश्चय है। उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। 100% आपका उद्धार है। उसमें किसी जात का, न धन की, न पैसे की, न रुपए की, किसी व्यक्ति की किसी चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर की बात मानने की जरूरत है। जो कोई उसकी बात मानता उद्धार पाता है। हाँ, आगे पढ़े। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। हाँ, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, ज्योति के निकट नहीं आता, वो पास नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहता हमारे काम खुले, क्योंकि उसके अंदर ईगो है। उसने अपने आप को बहुत सुपर सेट बना रखा है। उसने अपने आप को बहुत ऊंचा बना रखा है, ताकि हम झुके ना। परमेश्वर चाहता है कि जो नर्म दीन हो, जो झुका हो, टूटा हुआ मन, पैसा हृदय, ईश्वर बलिदान है, वैसे ऐसे लोग चाहता। वैसे बहुत धार्मिक नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जो झुका हो, जो बात पैसे की बात माने, परमेश्वर उससे प्रेम करता। जो उसकी आज्ञा माने उससे प्रेम करता। परमेश्वर उसके द्वारा उद्धार का मुक्ति खोले। परमेश्वर ऐसे लोग ढूंढता है जो टूटे हुए हैं, जो झुके हुए हैं, जो नरम दीन है। परमेश्वर उनके विषय में उनके लिए काम करता है, ताकि उनके जीवन को बदलता है, उनके मार्ग को बदलता है, उनके अंदर अपना प्रकाशन देता है, उनके अंदर अपना ईश्वरीय बात देता है। सब कुछ परमेश्वर उनके लिए करता है, ताकि वो उद्धार पाए, ताकि लोग जगत जाने कि कोई परमेश्वर जिंदा है, जगत जाने कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जगत जाने कि यीशु मसीह ने इस उद्धार का मार्ग हम सबके लिए खोल के रखा है। उसने सबके लिए वो काम कर रखा है। हर एक व्यक्ति के लिए जो कोई विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। कोई उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार देने के लिए परमेश्वर एक रास्ता खोल रखा, यीशु मसीह। अगर संसार में उद्धार कोई नहीं सकता, उद्धार देने का एक मार्ग है, यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। नहीं तो चौपट गुरु, चंडाल चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो परमेश्वर उद्धार देने के लिए हमारा एक गुरु है, यीशु मसीह है। हम उसके साथ चलते हैं, हमारा उद्धार निश्चय है। हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, हमारा जिंदा ईश्वर है जो हमारे साथ रहता है, जिसका वचन, जिसका प्रकाशन हमारे साथ देता, उसके द्वारा उद्धार पाते हैं। हाँ, और आगे बढ़े। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। अब यहाँ जो सत्य पे चलता है वो ज्योति के निकट आता है। तो हमें सत्य पे चलना है। सत्य क्या है?
सत्य ईश्वर है। सत्य क्या है? प्रभु। परमेश्वर यीशु मसीह ने सत्य की गवाही दी और क्रूस चढ़ गया। वो सत्य जो चलता है, जो उसकी बात मानता है, सत्य को खोजो, ढूंढो पाओगे, खटखट खुला जाएगा, मांगोगे मिलेगा। सत्य परमेश्वर है। हम सत्य परमेश्वर की बात करते हैं, ना किसी मनुष्य की। हम उसकी बात करते हैं जो जिंदा है। तो जो सत्य पे चलता है, आगे पढ़े, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ताकि उसके काम प्रकट किए हैं, परमेश्वर की ओर से हो, कैसे किए उसे है। तो उसके काम अगर परमेश्वर की आत्मा के साथ है, वो आपके साथ है, तो आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच विचार बदलेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा। ये पहचान है परमेश्वर के, कहते हैं, जो उस पर विश्वास करता है और जो उसके मार्ग में चलता है, ये उसकी पहचान है। उसका जीवन बदल देता है। वो किसी धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है, ताकि आप जीवन पाओ। परमेश्वर इस मसीह जीवन देने आया, नहीं जीवन लेने आया। उसने जीवन दिया है और आपको अनंत जीवन देने आया, ताकि आप जीवन पाओ, मुक्ति हो जाओ और उद्धार पाओ। तो जो कोई कहते हैं सत्य में चलता है या ज्योति में चलता है, वो उजाला देखता है और वो परमेश्वर के काम को भी देखता है। परमेश्वर का काम उसके जीवन में होते हैं। उसका जीवन बदलता है, उसका रहन सहन बदलता है, उसकी स्थिति बदलती है, उसकी परिस्थिति बदलती है, उसके घर परिवार बदलते हैं, उसका सब कुछ बदलता है, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया और मुक्त हो गया। वो उसके अंदर एक आग लगी होती है कि सब जाने, कि सत्य को सब जाने और मुक्ति पाएं। तो उसके अंदर एक यही होता है कि परमेश्वर को जाने और मुक्ति पाएं। तो इस मसीह में जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और जीवन पाएगा। मैं प्रभु दास सीताराम मल्होत्रा जो आपके विषय में बताया है, ये परमेश्वर के जो राज्य है वो जबरदस्ती से नहीं है। परमेश्वर के राज्य स्वेच्छा से है, इच्छा से। जो इसको चाहता है वो स्वीकार करे, परमेश्वर उसको आशीष करेगा, उसके बंधन तोड़ेगा और उसको अपनी ज्योत दिखाएगा। यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है, आपसे बात करेगा। प्रभु इन वचनों से आशीष करे। धन्यवाद हो।